स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, एक कार्टून है और ये कार्टून काफी पुराना है। इस कार्टून में क्या दिखाई दे रहा है, अंकल सैम यानी कि अमेरिका लात मारकर निकाल रहे हैं किसको, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है द चाइनीज मस्ट गो। अब मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रही हूँ तो आपको बता दूं, हाल फिलहाल में भारत पहुंचे भारतीय अवैध प्रवासी जो अमेरिका में थे और उनको भेजा गया बेड़ियों में जकड़कर। आज भी 119 लोगों को लेकर एक प्लेन उतरा। भारत के अंदर बड़ा बवाल मचा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्त हैं, फिर दोस्त इस तरीके से बेड़ियों में जकड़कर क्यों भेज रहा है। अब एक फैसला आया है जिस फैसले के बाद अब लगता है कि बेड़ियों में जकड़कर लोग भारत नहीं भेजे जाएंगे। क्या ये भारत की बातचीत का नतीजा है? तो फिर किस तरीके से होगा? भारतीयों को भेजा जा रहा है कहीं और, कहाँ भेजा जा रहा है जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ कतर के अमीर भारत पहुंचे और पाकिस्तान के पेट में मरोड़े शुरू हो गई है। हमारे दोस्त को छीन रहा है भारत, जानेंगे किसने कहा है और किस तरीके से हलचल मची है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर के अमीर को रिसीव करने के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। प्रोटोकॉल तोड़कर ये एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में गले लगाया, गले लगाकर इनको बुलाया। अब इस चीज से पाकिस्तान को दर्द होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर ज्यादा दर्द हो रहा है कि भारत हमारे दोस्तों को एक एक करके छीन रहा है। आप देखो, UAE को छीन लिया भारत ने, सऊदी अरब को छीन लिया भारत ने, कतर को छीन लिया भारत ने। जो हमारे कभी प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे वो देश अब भारत की तरफ जा रहे हैं। वो पाकिस्तान को अब इग्नोर कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है ना, ये कमर चीमा के द्वारा कही जा रही है और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से और अपने आप को इसने एक आजाद देश घोषित कर दिया, तब इसे सबसे ज्यादा मदद कौन दे रहा था? सऊदी अरब दे रहा था। सऊदी अरब के राजा ने न सिर्फ इसे मान्यता दी, उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बार दिया। ये वो देश हैं जिन्होंने हमेशा से साथ दिया और पाकिस्तान दिमाग में ये बिठाकर बैठ गया कि ये तो मुस्लिम देश हैं और हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। जब भी इनके पास चीजें खत्म हो, इन देशों के पास पहुंच जाए, हाथ फैला दे और फिर वो उस पर पैसे रख दे और फिर वो वापस आ जाए। पाकिस्तान ने कभी भी उन चीज़ों को, उन पैसों को जो उसे अमेरिका के द्वारा मिले या फिर इन देशों के द्वारा मिले, अपने ग्रोथ के ऊपर नहीं लगाया। आज अगर वो ग्रोथ के ऊपर लगा रहा होता तो सीन कुछ अलग होता। अब खुद पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों को मान रहे हैं कि हम काफ़ी पिछड़ गए हैं। अब भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार हो गया है और भारत बाजार हो गया है तो अब उनको भी भारत की ज़रूरत है और भारत तेल गैस खरीदता है, इसलिए भारत को भी उनकी ज़रूरत है। आने वाले समय में उनको भारत की जरूरत ज्यादा है क्योंकि तेल गैस का सीन ही खत्म हो जाएगा जब ग्रीन एनर्जी की बात होगी। तो ऐसे में वो भारत जैसे बड़े बाजार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये भी बड़ी बात है, कतर और भारत के बीच में LNG की एक बड़ी डील भी हुई है जिसमें भारत काफी पैसे भी बचा रहा है। दूसरी चीज, भारतीय नौसैनिक के लोग पकड़े गए थे, उनमें से भी माफ़ी देने के लिए कतर ने वहाँ पर लोगों को रिलीज किया बातचीत करने के बाद। तो ये भारत और कतर के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन की वजह से देखा जा रहा है अभी दोनों देशों में कुछ MOU वगैरह भी साइन हो रहे हैं, डिफेंस से लेकर कई सेक्टर में। यानी आने वाले समय में भारत की कई सारी ज़रूरतों को कतर अभी पूरा करने वाला है और कतर की कई ज़रूरतों को भारत। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप जो लोगों को पकड़ कर निकाल रहे हैं, जो अवैध लोग हैं उनको लेकर। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को पहले आप सुन लें। ये वीडियो है इनकी सेक्रेटरी का, क्रिस्टी नोएम का। I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught.
you will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. क्रिस्टी नोएम ने यहाँ साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते। इन्होंने कहा है कि हम ऐसे ही निकालते रहेंगे लोगों को। जो लोग हमारे देश में अवैध तरीके से आ रहे हैं, हम उन्हें नहीं रखेंगे, हम बहुत हार्ड तरीके से बाहर निकालेंगे। और आपको अगर अमेरिका में आना है, वैध तरीके से आइए, अवसर मिलेगा, अवसर के तरीके से आइए। स्क्रीन पर वैलेंटाइन डे पे क्या मैसेज दिया गया था द व्हाइट हाउस की तरफ से, उसे देखिए। इसमें कहा गया कि वॉयलेट्स आर ब्लू, कम हेयर इलीगली एंड वी विल डिपोर्ट यू। हमारे देश में अगर आओगे, गलत तरीके से निकाल कर बाहर कर देंगे। यहाँ पर पहले क्या होते थे, कुछ आवास होते थे, जैसे जैकोब कैंप्स। यहाँ पर माइग्रेशन के लिए जो इलीगल माइग्रेंट थे उनके लिए जगह थी, पर अब ये जगहें खाली है, यहाँ लोग नहीं है। जानते हैं यहाँ आएंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर उठाकर भेज दिया जाएगा। भारत में जब बेड़ियों में जकड़े हुए लोग आए तो बहुत ही बवाल मचा। आपको बता दूं, ऐसा है ना कि लोग इतिहास भूल जाते हैं, खाया पिया मामला खत्म। दुख तभी तक रहता है जब तक फोड़ा फूटता नहीं है। फोड़ा फूट गया, दुख खत्म, दर्द खत्म, भूल गए इतिहास को। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने लोगों को निकाला है। ये एक देख सकते हैं कार्टून, ये कार्टून काफी पुराना है, 1886। इस समय एक एक्ट बनाया था अमेरिका ने। चाइनीज वर्कर इनके यहाँ काम करने आए थे और वो चाइनीज वर्कर इनके घर में ही सेटल करने लगे। तब इन्होंने चाइनीज लोगों को निकाला, एक एक्ट पास किया, चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट, और इन्हें बाहर निकाला अपने देश से पकड़ पकड़ के। उस समय अखबारों में इस तरीके के कार्टून छपते थे। स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। ये बड़े ही अजीब तरीके के कार्टून थे, लेकिन उस समय इस तरह के कार्टून छपते थे। अखबारों में ये बात कही जाती थी। ये द सैन फ्रांसिस्को कॉल की एक कटिंग देख सकते हैं कि अमेरिका में को मजबूत किया जा रहा है। बस ये एक उदाहरण नहीं है, और भी चीजें हैं। ब्रेकेरो प्रोग्राम, ये जो बड़ी बड़ी भीड़ देख रहे हैं ना, ये किसान है, मैक्सिकन किसान, जिनको काम करने के लिए अमेरिका में बुलाया गया था और अस्थायी तौर पर ये अमेरिका में पहुंचे, लेकिन काम खत्म होने के बाद कुछ लोग यहीं बस गए। बस वो भी संख्या बड़ा था। लोगों को पकड़ पकड़ कर 1942 से 1964 में रेल से, ट्रेन से, जैसे हुआ वैसे इन्होंने भेजा। इसके अलावे 1970 से 1980 हैती में राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट था। बड़ी संख्या में हैतियन लोग अमेरिका पहुंचने की कोशिश करने लगे समुद्र के रास्ते। इन्हें पकड़ा गया और पकड़कर वापस लौटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावे भी ऑपरेशन वेट बैंक 1954, इसमें इस ऑपरेशन के तहत 1.3 मिलियन मैक्सिकन प्रवासियों को निकाला गया। इनका पुराना इतिहास है। जो लोग ये सोचकर वहाँ चले जाते हैं कि हम गलत तरीके से आए हैं, यहाँ साल दर साल रहेंगे, यहाँ के बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सारे देश भारत नहीं है। एक समय आता है जब ये निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। पर अभी के लिए एक अच्छी खबर आई है, और अच्छी खबर क्या है कि अमेरिका अब सीधे भारत डिपोर्ट नहीं करेगा या फिर सेंट्रल एशिया के देशों में डिपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका भेजेगा कोस्टा रिका और पनामा में, और वहां से फिर लोग अपने अपने देश जाएंगे। तो माना जा रहा है कि अब बेड़ियों में जकड़े हुए लोग नहीं आएंगे। और आपको बता दूं, इसका पूरा खर्चा हालांकि अमेरिका ही देगा। कोस्टा रिका के मिनिस्टर से मार्को रूबियो भी मिले। माना जा रहा है इसके जरिए अमेरिका दो चीजें कर रहा है। एक तो इन्होंने संदेशा दे दिया कि हमें इलीगल लोग नहीं चाहिए। दूसरा, ये अब उन चीज़ों से भी बच रहे हैं जिसमें कहा गया कि आप बेड़ियों में मत भेजो वगैरह वगैरह। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।